नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना चंद्रा का प्यार भरा नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है आप सबके सामने आना और अपनी कविताओं को पेश करना, और बड़ी खुशी मिलती है जब आप लोग जुड़ते हैं इस कार्यक्रम से और मेरी कविताओं को सुनते हैं और इस सफ़र में मेरे साथी बनते हैं। आशा है आप लोगों को आवाज़ सही आ रही होगी। आज मैंने सोचा कि बारिश का मौसम है, बड़ी अच्छी बारिश हो रही है, तो क्यों ना बाहर बैठकर आपको कविताएं सुनाई जाएं, कुछ मौसम पे कविताएं सुनाई जाएं। तो आशा है आपको ये एक्सपेरिमेंट भी पसंद आएगा। तो कुछ लोग ज्वाइन कर लिए हैं। राम खान यादव जी लिख रहे हैं राधे राधे जी। मंजू रानी रस्तोगी आंटी नमस्ते लिख रही हैं, नमस्ते आंटी। और जो है और भी कई लोग जुड़ गए हैं, मुझे जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो शुरू करते हैं मेरी कविताओं का सिलसिला। इससे पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त करूंगी कि मेरी जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है लाइन्स ऑफ फेथ, यदि आपने अभी तक वो नहीं खरीदी है तो ज़रूर खरीद लें। उसका किंडल वर्जन अभी 49 रुपीज़ पे है और पेपर बैक एडिशन 179 रुपीज़ पे है। तो शुरू करते हैं मेरी कविताओं का सिलसिला। तो जैसे कि मैं हरदम करती हूँ, एक 4 लाइनर से अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। तो जहाँ से कल मैंने ख़त्म किया था वहीं से शुरू करना चाहूँगी कि पुरवाई बह रही है मध्यम मध्यम, मुस्कुरा रही है दोपहर जैसे शबनम। पुरवाई बह रही है मध्यम मध्यम, मुस्कुरा रही है दोपहर जैसे शबनम। शरारतों का ये मन चला काफिला, औले औले मचल रहा है थम थम। शरारतों का ये मन चला काफिला, हौले हौले मचल रहा है थम थम। कुछ लोगों ने कुछ कमेंट्स लिखे हैं। धर्मेंद्र यादव जी को कविता पसंद आई है। प्रमोद जी लिख रहे हैं नीलम जी हरियाली में स्वागत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एपी चौहान जी लिख रहे हैं मार्वेलस मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए भी और कविताएं सुनने के लिए भी। तो जो कविताएं आज मैं पेश कर रही हूँ वो ज़्यादातर मेरे काव्य संग्रह में बहने लगी हूँ इसमें से हैं। तो पहली कविता जो मैं पेश करूँगी उसका शीर्षक है तुम आसमान हो। परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। झूल जाओ कल में पकड़ ख्वाबों की धार, हर अनुभव कुछ सिखाएगा चाहे जीत हो या हो हार। झूल जाओ कल में पकड़ ख्वाबों की धार, हर अनुभव कुछ सिखाएगा चाहे जीत हो या हो हार। तो हार भी हमें कुछ सिखाती है, जीत भी हमें कुछ सिखाती है, यही कह रही थी मेरी 4 लाइनें। धर्मेंद्र यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और डॉक्टर गगनदीप जी लिख रही हैं यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू माय डियर फ्रेंड, आप जुड़ती हैं तब भी बहुत अच्छा लगता है। तो पेश है मेरी कविता तुम आसमान हो। आसमान भी तो चलता ही रहता है, आसमान भी तो चलता ही रहता है। कभी उम्मीद के पंख लगा भोर उसका साथ देती है, कभी सपनों को पूरा करते दिन उसके सहचर बन जाते हैं। कभी सांवली सी शाम उसके साथ आगे बढ़ने के सपने देखती है और कभी अलबेली सी रात उसे सुबह की आस में कदम ताल करने को कहती है। सुनो, तुम में भी आसमान का हुनर है जो तुमको आगे बढ़ते रहने को जोश देता रहेगा। सुनो, तुम में भी आसमान का हुनर है जो तुमको आगे बढ़ते रहने का जोश देता रहेगा। पल दो पल को सुस्ता लेना अलग बात है, पल दो पल को सुस्ता लेना अलग बात है। मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है, बिल्कुल आसमान की तरह तुम भी कभी मत रुकना। बिल्कुल आसमान की तरह तुम भी कभी मत रुकना।
थोड़ा थोड़ा ही सही चलते रहना, और फिर जब पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कभी भोर तो कभी दिन, कभी शाम तो कभी रात, अपने साथ कुछ ना कुछ सीख लिए तुम्हारा हम सफर बन जाएंगे। अपने साथ कुछ ना कुछ सीख लिए तुम्हारे हम सफर बन जाएंगे। तो आसमान से भी बहुत कुछ सीखने को है, और यही दर्शा रही थी आज की मेरी पहली कविता। और जो कुछ कमेंट्स आए हैं इसमें मेरी पोएट फ्रेंड अनीता चंद ज्वाइन कर ली हैं और लिख रही हैं लुकिंग ब्यूटीफुल डियर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर गगनदीप जी कह रही हैं हवा हर अनुभव कुछ सिखाएगा, तो थैंक्स, आपको ये लाइनें पसंद आई। अनीता जी लिख रही हैं आसमान वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और अनीता लिख रही है लवली लोकेशन तो मेरे घर की ही है, शायद ये कैमरे का कमाल है कि वो ज़्यादा सुंदर दिख रही है। तो जो है बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जो मैंने लिखी थी जब मेरी बेटी 12th के बाद घर छोड़कर गई थी। तब बड़ा खाली खाली सा लगता है था, और ये अनुभव शायद हर पेरेंट शेयर करते होंगे। तो प्रमोद जी लिख रहे हैं खुले आकाश में काव्य आज खुले आकाश में ही मैंने सोचा क्यों ना ये काव्य सेशन किया जाए। तो बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ जब मैं बैठी हुई थी सुबह। तो आशा है आप लोगों को भी ये जगह पसंद आ रही होगी। ये पीछे आप लोग देख रहे होंगे एक जामुन की ऊंची सी डाली, पता नहीं कितनी फुट ऊंची है। इसमें जामुन तोड़ना तो बड़ा मुश्किल है, पर ये पेड़ मुझे बड़ा प्रिय है और इस पर मैंने न जाने कितनी कविताएं लिखी हुई हैं। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिससे पहले एक 4 लाइनर। आज बस एक कमी रही, सब हंस रहे थे पर मेरे दिल में नमी रही। आज बस एक कमी रही, सब हंस रहे थे पर मेरे दिल में नमी रही। याद आ रही थी गुजरे वक्त की, दीवार पर टंगी तस्वीर पर आंख जमी रही। याद आ रही थी गुजरे वक्त की, दीवार पर टंगी तस्वीर पर आंख जमी रही। तो पेश है मेरी कविता जायका। और इसके पहले एक कमेंट मंजू आंटी से, वो लिख रही है ब्यूटीफुल, बहुत शुक्रिया आंटी। तो पेश है मेरी कविता जायका। सुनो, जब से तुम गई हो ना, खाने का जायका ही बदल गया है। स्वाद कुछ अलग सा हो गया है और हरदम कुछ कमी सी लगती है। सुनो, जब से तुम गई हो ना, खाने का जायका ही बदल गया है। स्वाद कुछ अलग सा लगता है और हरदम कुछ कमी सी लगती है। तुमको तो पता ही होगा खाने की मैं कितनी शौकीन हूँ। उंगली चाट चाट कर खाया करती थी, चाहे वो बैगन का भरता हो या फिर लौकी के कोफ्ते। तुमको तो पता ही होगा खाने की मैं कितनी शौकीन हूँ। उंगली चाट चाट कर खाया करती थी, चाहे वो बैगन का भरता हो या फिर लौकी के कोफ्ते। और अब खाना सामने पड़ा रहता है और खाने का मन ही नहीं करता। कभी सब्जियां फीकी लगती हैं तो कभी अधिक मसालेदार। मीठा तो मैंने जैसे छूना ही बंद कर दिया है। ऐसा नहीं था कि तुम खाना बनाती थी या परोसती थी, बस तुम्हारी मौजूदगी थी जिसके टुकड़े शायद खाने में पड़कर उसे वो लज्जतदार स्वाद दिया करते थे। कुछ दिनों बाद तुम आओगी, शायद खाना फिर से जायकेदार हो जाए। तो बच्चों के आने की आस हरदम लगी रहती है और उनके आने से ऐसा लगता है जिंदगी पूरी हो गई। तो जो है आशा है आपको ये कविता पसंद आई होगी। कमेंट्स चूँकि थोड़े ऊपर चले गए हैं तो मैं ज़रा देख लूँ। विजय कृष्णन रस्तोगी जी ने ज्वाइन किया है, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वसंता महापात्रा जी जो कि अक्सर ज्वाइन करते हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है, लिख रहे हैं बहुत अच्छी कविता मैम, बहुत बहुत शुक्रिया वसंत जी। प्रमोद जी लिख रहे हैं यादें कहाँ मिटती हैं।
सही था, यादों को मिटाना बहुत मुश्किल होता है। मंजू रानी आंटी स्माइलीज भेज रही हैं। मनीष श्रीवास्तव जी जो कि मेरे कलीग थे जब मैं लखनऊ में पोस्टेड थी, तो वो ट्रू लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अनीता जी लिख रही हैं स्वादिष्ट कविता, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। नम्रता जोशी जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है, वो लिख रही हैं हेलो नीलम मैम, हेलो नम्रता। तो अब बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, परंतु उससे पहले जैसे कि मैं एक 4 लाइनर पेश करती हूँ, वैसे ही एक 4 लाइनर विष्णु सिंह जी ने भी ज्वाइन कर लिया, लिख रहे हैं नीलम जी गुड मॉर्निंग विष्णु जी। और कृष्ण नायक ज्वाइन कर लिए हैं, वो क्यूट लिख रहे हैं, कविता क्यूट लग रही है आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी लिख रहे हैं एकाकीपन आदत सी बन गई है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि एकाकीपन जो है, यानी अकेले होने में और एकाकीपन होने में बहुत फ़र्क होता है। तो अकेले होने को एकाकीपन नहीं मानना चाहिए और कुछ ना कुछ अपने हॉबी डेवलप करने चाहिए। और आपकी तो इतनी अच्छी हॉबी है लिखने की, ये अपने आप में एकाकीपन को मिटा देती है। लिख के मन का सारा जो दर्द होता है वो कहीं घुल जाता है। मोना जी लिख रही हैं हाय नीलम जी, सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, नाइस यादें। बहुत बहुत शुक्रिया मोना जी फॉर ज्वाइनिंग। मैं तो हर संडे 11 बजे आती हूँ, आपको जब भी फुर्सत हो ज्वाइन कर लिया कीजिए। कृष्ण नायक लिख रहे हैं हाउ आर यू, आई एम वंडरफुल, आई एम ऑलवेज वंडरफुल। तो बढ़ते हैं आगे मेरी एक 4 लाइनर के साथ। जितना डाल सके डाल दे मेरे जख्मों पर नमक, मुझे मेरे दर्द का कुछ एहसास तो हो। जितना डाल सके डाल दे मेरे जख्मों पर नमक, मुझे मेरे दर्द का कुछ एहसास तो हो। ऐसे छुपाए चलता हूं जख्मों को मैं, जैसे तुम अभी भी कहीं आसपास ही हो। ऐसे छुपाए चलता हूं जख्मों को मैं, जैसे तुम अभी भी कहीं आसपास ही हो। जो कविता मैं पेश करने जा रही हूं उसका शीर्षक है रिश्ते। ये कविता मैंने तब लिखी थी जब मैं लंदन गई हुई थी और लंदन ब्रिज के किनारे खड़े होकर लंदन ब्रिज को देख रही थी और मुझे वो नर्सरी राइम याद आ रही थी, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन। तो कुछ कमेंट्स आए हैं। कृष्ण जी वो कृष्ण जी का कमेंट तो पढ़ लिया था। मोना जी लिख रही है नाइस टू सी यू, सेम ईयर, सो नाइस टू हैव यू इन माय पोइट्री सेशन। कृष्ण नायक जी लिख रहे हैं कि उन्हें कविता पसंद आ रही है, बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं मेरी कविता रिश्ते की ओर। थेम्स नदी के किनारे देखा एक बड़े जहाज को रास्ता देने के लिए पुल के 2 हिस्से ऊपर को उठा दिए गए। जहाज के जाने के बाद वो एक बार फिर जुड़ गए और सब कुछ यूं ही चलने लगा जैसे पहले था। थेम्स नदी के किनारे देखा एक बड़े जहाज को रास्ता देने के लिए पुल के 2 हिस्से ऊपर को उठा दिए गए। जहाज के जाने के बाद वो एक बार फिर जुड़ गए और सब कुछ यूं ही चलने लगा जैसे पहले था। काश रिश्ते भी कुछ ही ऐसे ही होते, काश रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते और उन्हें तोड़ने के बाद एक बार फिर जोड़ लेना इतना ही आसान था। काश रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते और उन्हें तोड़ने के बाद एक बार फिर जोड़ देना इतना ही आसान होता। रिश्तों के पुल बड़े नाजुक होते हैं और नहीं देखा है मैंने रिश्तों को यूं आसानी से हाथ मिलाते हुए। रिश्तों के पुल बड़े नाजुक होते हैं और नहीं देखा है मैंने रिश्तों को यूं आसानी से हाथ मिलाते हुए। अगर कोई हम नाम दिल के पास है तो उसे कभी दूर मत जाने देना दोस्तों, आखिर रिश्ते लंदन ब्रिज नहीं। अगर कोई हम नाम दिल के पास है तो उसे कभी दूर मत जाने देना दोस्तों, आखिर रिश्ते लंदन ब्रिज नहीं।
ये थी मेरी छोटी सी कविता रिश्ते। तो प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। मंजू आंटी लिख रही हैं अति सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय कृष्णन रस्तोगी अंकल लिख रहे हैं थम्स अप दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। विष्णु सिंह जी लिख रहे हैं अति सुंदर जी, बहुत शुक्रिया। तो अब बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है मेरे ख्वाब। परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। जिंदगी है तो सांस है, सांस है तो आस है। जिंदगी है तो सांस है, सांस है तो आस है। टूट जाए सारे ख्वाब फिर भी प्रफुल्लित करता आस का एहसास है। टूट जाए सब ख्वाब फिर भी प्रफुल्लित करता आस का एहसास है। तो हरदम दिल में आस रखनी चाहिए, उम्मीद की लौ जलाए रखनी चाहिए, ताकि कभी जो है अगर लगे भी कि हम हार रहे हैं तो फिर से सारे सर्कमस्टेंसेस को अपने काबू में ले लेना चाहिए। मोना जी लिख रही हैं वाह, बहुत शुक्रिया। और अनीता जी लिख रही हैं हैंडल विद केयर रिश्ते। सही कहा, रिश्तों को बहुत हैंडलिंग की ज़रूरत होती है, यानी उनको शायद कांच के मर्तबान से भी अच्छे से हैंडल करने की ज़रूरत होती है। नम्रता जी लिख रही हैं आपकी कल्पना शक्ति को नमन, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी लिख रहे हैं जुड़ने का एहसास, बहुत सही लिखा है आपने। जीतू सिंह राठौड़ जी ज्वाइन कर लिए हैं और लिख रहे हैं हेलो हेलो जीतू जी। विनय कुमार सक्सेना जी लिख रहे हैं नाइस लुकिंग, गुड मॉर्निंग मैम, बहुत शुक्रिया विनय जी। मंजू आंटी लिख रही हैं जिंदगी है तो सांस है। दोनों इंटर रिलेटेड ही है ना, जिंदगी रहेगी तो सांस रहेगी और सांस रहेगी तो जिंदगी रहेगी, और अगर सांस है तो आस भी रहेगी। तो पेश है कविता मेरे ख्वाब। आज सुबह अचानक मेरी नजर उन टूटे हुए ख्वाबों पर पड़ी जो मैंने अपने स्टोर रूम वाली अलमारी में कैद कर रखे थे। आज सुबह अचानक मेरी नजर उन टूटे हुए ख्वाबों पर पड़ी जो मैंने अपने स्टोर रूम वाली अलमारी में कैद कर रखे थे। मायूस से वो ख्वाब अपना रंग खो बैठे थे, गीली थी उनकी आंखें और सर झुकाए उदास से बैठे थे, इस आस में कि कोई उन्हें पुचकार ले। मायूस से वो ख्वाब अपना रंग खो बैठे थे, गीली थी उनकी आंखें और सर झुकाए उदास से बैठे थे, इस आस में कि कोई उन्हें पुचकार ले। मेरे ख्वाबों को कोई और भला कैसे पुचकारता, मेरे ख्वाबों को कोई और भला कैसे पुचकारता, कोई और उन्हें क्यों गले लगाता, कोई और उन्हें क्यों गले लगाता। आखिर वो मेरा अंश थे और उनका ख्याल रखना मेरी ही जिम्मेदारी थी। आखिर वो मेरा अंश थे और उनका ख्याल रखना मेरी ही जिम्मेदारी थी। उन सभी ख्वाबों को मैंने बारी बारी से गले लगाया और हम सब साथ साथ आसमान में उड़ने लगे। उन सभी ख्वाबों को मैंने बारी बारी से गले लगाया और हम सब साथ साथ आसमान में उड़ने लगे। तो ख्वाब तो हर कोई देखता है, शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जो ख्वाब नहीं देखता, परंतु कोई अपने ख्वाबों को उड़ने देता है और कोई ख्वाबों को बंद कर देता है कहीं। तो अगर आस है तो उन ख्वाबों को गले लगाइए और उन्हें उड़ने दीजिए, स्वच्छंद उड़ने दीजिए, और देखिए एक दिन सफलता ज़रूर चरण चूमेगी। और सफलता का मतलब, मेरा मतलब पैसों से नहीं है, पोजीशन से नहीं है। सफलता कई चीज़ों में होती है। सफलता अच्छे दोस्त में, अच्छी दोस्त मिल जाए उसमें भी सफलता होती है। परिवार में अच्छा रिश्ता हो उसको भी आप सफलता कह सकते हैं, और सिर्फ खुश रहने को भी सफलता कह सकते हैं। तो सफलता की डेफिनेशन आपकी क्या है ये आप पे डिपेंड करता है, परंतु ख्वाबों को कभी रोकिए मत, उनको गले लगाते रहिए और उन्हें उठते रहने दीजिए। तो बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं। प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं अद्वितीय भाव, बहुत शुक्रिया।
अमित जी लिख रहे हैं नाइस पोएम, थैंक यू। राजेश शर्मा जी गुड मॉर्निंग मैम लिख रहे हैं, जुड़ने का शुक्रिया राजेश जी। सैमुअल पीटर ने भी ज्वाइन कर लिया है और गुड मॉर्निंग मैम लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग सैमुअल जी। गोकुल जी ने भी ज्वाइन कर लिया है और वो ब्यूटीफुल पोएम लिख रहे हैं, शुक्रिया। और मोना पंडित जी लिख रही हैं वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया मोना जी। और मनुराल एसके जी ज्वाइन कर लिए हैं और हाय लिख रहे हैं। जिन लोगों ने नया ज्वाइन कर लिया है उन सभी को मेरा नमस्कार। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है बस दिल की अमीर हूँ। और इससे पहले एक 4 लाइनर। कभी कभी सोचती हूँ आम बन जाऊँ, पर आम बनना आता नहीं रास है। कभी कभी सोचती हूँ आम बन जाऊँ, पर आम बनना आता नहीं रास है। इसलिए मैं बन जाती हूँ, इसीलिए फिर मैं बन जाती हूँ। और ये सबसे सुकून भरा एहसास है, और ये सबसे सुकून भरा एहसास है। अक्सर हम सबकी तरह बनने में और ढलने में अपने आप को खो देते हैं, परंतु हर इंसान को आदमी ने यूनिक बनाया है, हर प्राणी को आदमी ने यूनिक बनाया है, हर फूल को आदमी ने यूनिक बनाया है। इनफैक्ट यहीं मेरे इस गार्डन में एक दिन मुझे एक इतना यूनिक सा फूल दिखा भी 2-3 दिन पहले, और जामुनी रंग का फूल था, गोल और बड़ा सुंदर सा। तो मुझे पता चला इसका नाम कृष्ण कमल है। तो हर चीज़ को यूनिक बनाता है आदमी। जिस तरह ये फूल यूनिक होते हैं उस तरह हम भी यूनिक होते हैं। तो जब हम यूनिक हैं तो अपनी यूनिकनेस हमने नहीं खोनी चाहिए। राजेश शर्मा जी ने ज्वाइन किया है और लिख रहे हैं प्रेरणादायक कविता, बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी लिख रहे हैं मुझे नज़र नहीं आ रहा है, खा भी हमारी हकीकत है। सही लिखा है प्रमोद जी ने कि खा भी हमारी हकीकत है। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है बस दिल के अमीर हूँ। ना ही मैं हीरे पन्ने की लबालब जागीर हूँ, ना मैं किसी सुकुमार से रांझा की हीर हूँ। ना मैं हीरे पन्ने की से लबालब जागीर हूँ, ना मैं किसी सुकुमार से रांझा की हीर हूँ। किसी भी माहौल में आसानी से ढल जाए मैं तो हल्के हल्के बहने वाली समीर हूँ। किसी भी माहौल में आसानी से ढल जाए मैं तो हल्के हल्के बहने वाली समीर हूँ। जिसकी खूबसूरती उसके नम्र दिल में हो, मैं शांत और कोमल सी एक तस्वीर हूँ। जिसकी खूबसूरती उसके नर्म दिल में हो, मैं शांत और कोमल सी एक तस्वीर हूँ। जो निकल जाता है तो निशाने पर लगता है, कमान से निकली लक्ष्य पाने वाली तीर हूँ। जो निकल जाता है तो निशाने पर लगता है, कमान से निकली लक्ष्य पाने वाली तीर हूँ। जो मुझे प्यार दे उसे तन मन न्यौछावर है, जो कद्र जाने उसके लिए सुनहरी तकदीर हूँ। जो मुझे प्यार दे उसे तन मन न्यौछावर है, जो कद्र जाने उसके लिए सुनहरी तकदीर हूँ। इस मतवाली सी शाम में मुस्कुरा रही हूँ मैं, कुछ नहीं मेरे पास बस दिल की अमीर हूँ। इस मतवाली सी शाम में मुस्कुरा रही हूँ मैं, कुछ नहीं मेरे पास बस दिल के अमीर हूँ। तो ये थी मेरी कविता दिल के अमीर हूँ। मंजू आंटी लिख रही हैं, कभी तुम्हें देखती हूँ कभी कविता में खो जाती हूँ, कभी सभी स्टाइल मोह लेती है। बहुत शुक्रिया मंजू आंटी इतने खूबसूरत कमेंट के लिए। और जो है प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं सजीव, बहुत शुक्रिया। आप लोगों को ये कविता पसंद आई और आप लोग सब मेरे इस काव्य प्रस्तुति के साथ जुड़ रहे हैं। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है थोड़ा इंतज़ार कर। मंजू आंटी लिख रही है, कहाँ से इतने सुंदर विचार पाती हो? पता नहीं, शायद ईश्वर से, वही सब कुछ देता है। प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं सजीव चित्रण, बहुत बहुत शुक्रिया सब प्रमोद जी। तो प्रस्तुत है मेरी एक 4 लाइनर।
चलो तो ऐसे चलो जैसे जीतने में बहुत देर हो। चलो तो ऐसे चलो जैसे जीतने में बहुत देर हो। मंजिल मिल जाए तो यूं मुस्कुराओ जैसे समय का सिर्फ फेर हो। मंजिल मिल जाए तो यूं मुस्कुराओ जैसे समय का सिर्फ फेर हो। तो पेश है मेरी अगली कविता, थोड़ा इंतजार कर। जब काले बादल जहां को अपने नकाब से ढक लेते हैं और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बम के गोलों की तरह धरती की कमजोर और बेकस जिल्द पर जोरों से बरसने लगती है, तो कहां कोई सोच पाता है कि एक दिन ये नकाब खुलेगा और खुशियां आबशार होंगी। जब काले बादल जहां को अपने नकाब से ढक लेते हैं और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बम के गोलों की तरह धरती की कमजोर और बेकस जिल्द पर जोरों से बरसने लगती हैं, तो कहां कोई सोच पाता है कि एक दिन ये नकाब खुलेगा और खुशियां आबशार होंगी। दर्द ज्यादा दिन कहां टिक पाता है भला। दर्द ज्यादा दिन कहां टिक पाता है भला। ए दोस्त तू भरोसा रख। ए दोस्त तू भरोसा रख, तेरे चेहरे पर नूर बस आने को है, कलियां बस खिलने को है, इनायत तुझ पर बिखरने को बेकाबू सी है। ए दोस्त तू भरोसा रख, तेरे चेहरे पर नूर बस आने को है, कलियां बस खिलने को है, इनायत तुझ पर बिखरने को बेकाबू सी है। बस थोड़ा इंतजार कर, बस थोड़ा इंतजार कर। कभी कभी इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी होता है कुछ पाने के लिए। कई चीज़ें एकदम और अचानक नहीं मिलती, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, और यही कह रही थी मेरी ये कविता। दिलीप भाई मकवाना जी ने ज्वाइन कर लिया और वो गुड लिख रहे हैं और तालियां भी बजा रहे हैं। मजरू रशीद जी वंडरफुल लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मंजू रानी आंटी लिख रही हैं बेहतरीन कविता, प्रेरणादायी, बहुत बहुत शुक्रिया मंजू आंटी। तो समय का जैसे पता ही नहीं चलता है। मेरा काव्य सेशन शुरू होता है, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते रहते हैं और पता नहीं कब ये ख़त्म हो जाता है, कब आपसे अलविदा कहने का वक्त आ जाता है। तो अब बढ़ रहे हैं मेरी आखिरी कविता की ओर। राजेश जी लिख रहे हैं गुड, थैंक यू। मोना जी लिख रही हैं सच में आपके विचार बहुत ही सुंदर लगते हैं, एंड यू नो नीलम जी आई लव्ड योर स्टाइल, बहुत ही सुंदर ढंग से बोलती हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ईश्वर की देन है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, रोल नहीं है। मनीष श्रीवास्तव जी लिखते हैं इंस्पिरेशनल पोएम, थैंक यू। और कुलदीप सिंह बॉन कलन जी ने भी ज्वाइन कर लिया और नाइस लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी ज्वाइन करने के लिए भी और पसंद करने के लिए भी कविता को। तो बढ़ते हैं मेरी आखिरी कविता की ओर, जो मैंने 1-2 दिन पहले ही लिखी थी। ये बादल जो गरज रहे हैं आजकल उनको देख के, और आज ही नेशनल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में पब्लिश भी हुई है। परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। क्यों है वो हारा हारा, इंसान क्यों ढूंढे सहारा। क्यों है वो हारा हारा, इंसान क्यों ढूंढे सहारा। उसकी तो मुट्ठी में है जीतना जग ये सारा। उसकी तो मुट्ठी में है जीतना जग ये सारा। तो मोना जी लिख रही हैं धन्यवाद, आपको धन्यवाद जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम से, आगे भी जुड़ती रहें यही आशा है। पेश है मेरी कविता बादल। जब से इस बार बादल बरसे हैं, सूखे गले को भी शबनम की बूंद मिल गई है। जब से इस बार बादल बरसे हैं, सूखे गले को भी शबनम की बूंद मिल गई है। मैं ये बताना चाहूँगी कि हालांकि भारत भर में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, परंतु पुणे में इस बार ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी। तो उसी कुछ जो फैक्ट था उस पे बेस्ड है ये कविता। जब से इस बार बादल बरसे हैं, सूखे गले को भी शबनम की बूंद मिल गई है। भरोसा कहाँ होता है इन अल्लड़ बादलों का, अपनी मर्जी से आते और जाते हैं, कहाँ किसी की सुनते हैं। कभी दूर से ही मुस्कुराते हैं,
कभी हर दिशा में त्राही त्राही मचा जाते हैं और कभी बिना कुछ कहे चले जाते हैं। भरोसा कहाँ होता है इन अल्हड़ बादलों का, अपनी मर्जी से आते और जाते हैं, कहाँ किसी की सुनते हैं। कभी दूर से ही मुस्कुराते हैं, कभी हर दिशा में त्राही त्राही मचा जाते हैं और कभी बिना कुछ कहे चले जाते हैं। इस बार भी मैं यूं ही बैठी थी जामुन के पेड़ के नीचे कि अचानक नजर आसमान पे पड़ी, जहां से बादल मुझे ताक रहे थे। कहीं मल्हार का राग दूर से सुनाई आ रहा था, कहीं कोई पपीहा गीत गा रहा था, कहीं कोई मैना डर से कांप रही थी और कहीं कोई चील अपने शिकार की आस में बहुत ऊपर से धरती पर पैनी नजर से देख रही थी। बहुत देर हो चुकी थी और विश्वास ही नहीं बचा था मुझे बादलों पर, और मैं घर के भीतर को जाने लगी कि अचानक वो बूंद बूंद बरसने लगे। बहुत देर हो चुकी थी और विश्वास ही नहीं बचा था मुझे बादलों पर, और मैं घर के भीतर को जाने लगी कि अचानक वो बूंद बूंद बरसने लगे। कुछ बूंदें मेरे लबों पर भी गिरी, कुछ बूंदें मेरे लबों पर भी गिरी, और वो बूंदें लबों से जहन तक उतर गईं और दे गई मुझे जीवन भर का सुकून। कुछ बूंदें मेरे लबों पर भी गिरी और वो बूंदें लबों से जहन तक उतर गईं और दे गई मुझे जीवन भर का सुकून। तो ये एक मेटाफोरिक पोयम भी है, मीन्स बादल और ज़िंदगी के बीच में इसमें कुछ कंपैरिजन था। तो बादल की बूंदें अक्सर दिल में एक खुशी की अनुभूति प्रदान करती हैं। मैंने एक बार और बताया था कि जब भी पहली बारिश होती है उसमें भीगना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ उत्साहवर्धन मिलता है उनसे। तो जो है ये थी मेरी कविता। और जो है रौनक अफराज जी लिख रहे हैं, क्या बात, बहुत शुक्रिया। मंजू आंटी लिख रही है दिल्ली में भी नहीं है। अच्छा, मुझे कुछ दिन पहले पता चला था बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो आज का मेरा ये काव्य वाचन का सिलसिला यहीं समाप्त सा हो रहा है। तो आप सबको शुक्रिया देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया और मेरी कविताएं सुनी और जो है उनका लुत्फ़ उठाया, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे। लीना मित्तल खेरिया जी लिख रही हैं, वाह, बहुत शुक्रिया लीना जी, आप भी बहुत अच्छी कवयित्री हैं, बहुत खूब भी लिख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों का सभी का मुझसे जुड़ने का शुक्रिया। संजय कुमार गुप्ता जी भी आ गए हैं और लिख रहे हैं, बढ़िया है, बादल की बूंदें सुकून देती हैं। सही कहा, शायद एक कवि दूसरे कवि के मन को जल्दी पहचान लेता है। विनोद पवार जी थम्स अप कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और जो है मंजू आंटी लिख रही हैं, मज़ा लिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप तो हर बार जुड़ती हैं मेरे प्रोग्राम से। लीना जी बहुत सारा प्यार दे रही हैं, बहुत शुक्रिया। ध्यानेंद्र पाटिल जी लिख रहे हैं, ध्यानदेव पाटिल जी लिख रहे हैं, नाइस, बहुत शुक्रिया। हाय भी लिख रहे हैं, हेलो। परंतु आपने कुछ लेट ज्वाइन किया, मैं 11 बजे लाइव आती हूँ और अब तो जाने का वक्त हो गया है। नम्रता जी लिख रही हैं, शुक्रिया नीलम जी, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर और सुनकर, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ध्यानदेव जी थम्स अप कर रहे हैं। लीना जी लिख रही हैं, यू आर अ ग्रेट पोएट, यू आर ऑल्सो अ ग्रेट पोएट, वी आर ऑल वंडरफुल पोएट्स। अपने मन की जो लिख सके वही बढ़िया होता है। ध्यानदेव जी लिख रहे हैं, ग्रेट वर्क मैम। विनोद जी नमस्कार लिख रहे हैं। मोना पंडित जी लिख रही हैं, हैव अ ग्रेट डे, यू टू हैव अ ग्रेट डे मोना जी। तो ये सेशन अब यहीं एंड करते हैं इन 4 लाइनों के साथ कि बुझे नेत्र जब धाम ढूंढते हैं, थके पाँव जब मुकाम ढूंढते हैं। बुझे नेत्र जब धाम ढूंढते हैं, थके पाँव जब मुकाम ढूंढते हैं। राहें अपने आप मिलती ही जाती हैं, राहें अपने आप मिलती ही जाती हैं। हारे पंख जब आसमान ढूंढते हैं, हारे पंख जब आसमान ढूंढते हैं। तो ज़िंदगी में कभी हार मत मानिए, आगे बढ़ते रहिए। और मेरी कविता से आपको ज़रा भी अगर प्रेरणा मिलती है तो मैं इसे अपनी खुशनसीबी समझूंगी।
अबू जी लिख रहे हैं मैं भी अभी आया। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। गुड मॉर्निंग भी लिख रहे हैं आप। ध्यानदेव पाटिल जी वेरी वेरी नाइस मैम लिख रहे हैं, और वो भी लिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। और ये सेशन मैं अब यहीं एंड करना चाहूँगी। तो मिलते हैं अगले संडे फिर 11 बजे। खुदा हाफिज़।